अभी लेके देती हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम है आप सबका हमारे एक और व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं अपने 7 डेज़ के टूर पर, और कहाँ जा रहे हैं वो बताएंगी मम्मी। हम तो जा रहे हैं श्री श्रीशैलम हैदराबाद। हाँ। मल्लिकार्जुन। हाँ मम्मी ने बता दिया। तो जी पता चल ही चुका है, हम जा रहे हैं मल्लिकार्जुन। और ये हम रेडी हो चुके हैं सुबह 3 बजे, और मैं टाइम पास कर रही हूँ बाहर खड़े होके और कर रही हूँ कैब का वेट। पहले क्या करेंगे? 3:07 पे आएंगे, फिर कहेंगे 3:10 पे आएंगे, तब 2:10 2:07 हमने 2:50 को तो बुक कर रखी है। 50 50 फिर आएंगे 3:07 पे। तो नीचे तो गिरेगा ना। और अब नहीं बोलते 4:01 पे आएंगे। अब तो गिरेगा ना नीचे। नहीं 1 hour later. फाइनली हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पर, और बस अब हम एंट्री लेने के लिए जा रहे हैं एरोप्लेन के अंदर। और ये हम सब एरोप्लेन के बाहर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए, और उसके बाद हम बड़े आगे एरोप्लेन में अंदर जाने के लिए। बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनका ये फ़र्स्ट टूर था एरोप्लेन में, सो दे वर सो मच एक्साइटेड। तो जी फाइनली हम आ गए हैं एरोप्लेन के अंदर, और हमने ले ली है अपनी अपनी सीट और बांध ली हैं अपनी बेल्ट्स। और 2 घंटे की फ़्लाइट में हमने टाइम पास किया, कभी सोकर तो कभी खाकर। एंड फाइनली 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम हैदराबाद में लैंड हो चुके हैं, और ये हम जाते हुए बाहर की तरफ। तो जी अब आ गए हैं हम अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। बच्चे तो इतने एक्साइटेड थे ना कि सब कुछ उनको खुद ही करना था, तो सबसे आगे खड़े हैं लगेज कलेक्ट करने के लिए। एंड जब तक हमारा लगेज आ रहा था तब तक मैंने आपको एक ये हैदराबाद के एयरपोर्ट का भी व्यू दिखा दिया। काफ़ी अच्छा डेकोरेट हुआ था क्योंकि उससे 2 दिन पहले ही दिवाली थी। एंड फाइनली हमें अपना लगेज भी मिल गया, और ये हम अब चल रहे हैं बाहर की तरफ एग्ज़िट लेने के लिए। तो जी एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें बसेस लेने के लिए खड़ी हुई थी, और ये अब हम अपना रास्ता तय करते हुए मल्लिकार्जुन मंदिर की तरफ जाने के लिए। लगभग 5 से 6 घंटे की जर्नी थी ये हैदराबाद एयरपोर्ट से मल्लिकार्जुन तक, और ये था पूरा बीच का रास्ता। 6 hours later. ओम ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो सपदकारुलक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरम्। तो जी बस पहुंचते ही समय की कमी होने की वजह से थोड़ी देर में हमें तैयार होकर के आना था क्योंकि पूजा शुरू करनी थी। तो मम्मी पापा सब पूजा में बैठ गए हैं, और ये महाराज जी की गद्दी है जो कि यहाँ पर बैठ के कथा शुरू करेंगे। और बस ये पूजा ख़त्म होते ही कलश यात्रा शुरू हो गई थी, और ये हैं उसकी थोड़ी सी पिक्स। और फिर उसके बाद महाराज जी ने कथा को शुरू किया।
तो जी कथा का आनंद लेने के बाद शाम को हम निकल के आ गए थे मल्लिकार्जुन मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। लगभग रात ही हो गई थी और अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो यहाँ हम सब खड़े हैं अपने फ़ोन जमा करवाने के लिए और बातें कर रहे हैं खड़े होकर के। तो अंदर तो दर्शन नहीं करवा पाई, तो मैंने आपके लिए पिक्स लगा दी दर्शन के लिए। और ये हम यहाँ पर खड़े हैं तो अपना टाइम पास कर रहे थे क्योंकि सब इकट्ठे हो रहे थे और फ़ोन जमा करवा रहे थे। और उसके बाद हम गए अंदर दर्शन करने के लिए। साडी दीदी ने खुद बनाई है रात को जाके। तो जी दर्शन करके हम आ गए थे बाहर और हम अब यहाँ पे आसपास ही मार्केट थी तो वहाँ घूम रहे थे। और ये जोत पड़ी हैं, लगभग 108 जोत हैं जो यहाँ पे जलाई जाती हैं, तो उन्हीं को मैं कैप्चर कर रही थी। और फिर हम आ गए मार्केट में। मंदिर के बाहर ही मार्केट लगी हुई थी, बहुत बड़ी थी लेकिन सब एक जैसा ही था, एक जैसी ही मार्केट थी मंदिर के बाहर जिस तरह से मार्केट होती है। तो बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं घूमी, बस आगे आगे से ही थोड़ा बहुत कुछ प्रसाद और थोड़ी बहुत ऐसे ही सामान ले लिया, पर मार्केट बहुत लंबी थी। तो आइए चलिए थोड़ा सा देखते हैं मार्केट को। कुछ मिला? The next day. तो जी नेक्स्ट डे हम आ गए थे दूसरे मंदिरों में दर्शन करने के लिए। ये है साक्षी गोपाल मंदिर, गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर भी आगे मंदिर की वीडियो बनाना या फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, तो हम बाहर खड़े होकर ही थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहे थे और मैं दूर से ही कैप्चर कर रही थी। मेन दर्शन तो नहीं करवा पाई मैं आपको। फिर हम आ गए थे इस दूसरे मंदिर में और यहाँ पे अलाउड था तो मैंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम आ गए थे जी आदि शंकराचार्य जी की, ये है जी आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली। यहाँ पर बैठकर इन्होंने तपस्या की थी। ये जो मेरे पीछे आप ये झरना सा देख रहे हैं, ये 5 तरह का पानी है जहाँ पर बैठ के इन्होंने तपस्या की थी। और ये सारा का सारा जो रास्ता है, जो हम इतनी सारी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे की तरफ गए थे, लगभग 100 से अब सीढ़ियाँ ही होंगी जो कि हम उतर के गए थे। और इसके सीढ़ियों के पास ही साइड पे छोटी छोटी सी स्टॉल्स लगी हुई थी, टॉयज़ वगैरह की, जो भी मंदिर वगैरह के बाहर स्टॉल्स रहती हैं, धूप अगरबत्ती वगैरह की। और फिर हम आ गए थे ये दूसरी जगह पर। यहाँ पर ये शिव जी के शिवलिंग, डमरू और ये सब बना हुआ है जो कि रात को लाइटिंग में बहुत अच्छा लगता है। और सब लोग हम ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए ऊपर का सारा व्यू। दूरबीन लगाई हुई थी और वहाँ से हम पूरा का पूरा मल्लिकार्जुन को देख सकते थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी कल घूम कर हम बहुत थक चुके थे और लेट भी हो गए थे, तो बस सीधा आकर हमने खाना खाया और हम सो गए। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम यहाँ पर आए हैं सबसे ऊपर जहाँ पर हम रुके हुए हैं, उसके टॉप पर। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। 3-4 डेज़ हो गए थे रुके हुए तो नहीं देखा था, तो हमने सोचा कि चलो आज तो देख ही लें, क्योंकि अब हमने कल वापस चले जाना है हैदराबाद की तरफ। और आज सौरभ जी ने भी आना है, तो बस उनका ही वेट कर रहे थे और साथ ही ऊपर से खड़े होकर कैप्चर कर रहे थे। Later. तो जी कथा का आनंद लेके हम आ गए थे पाताल गंगा और सौरभ जी भी बता रहे हैं कि मैं अभी पहुंच गया हूं। तो काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियां थी यहाँ पर नीचे आने के लिए, इसीलिए इस जगह का नाम पाताल गंगा है कि काफ़ी नीचे जाकर के है ये गंगा। तो बस यहाँ पर हम लोग जोत वगैरह जला करके दोबारा वापस जा रहे थे। और ये हैं सीढ़ियाँ, लगभग मैं भूल गई हूँ कितनी है, पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, बहुत नीचे आना पड़ा था। सबकी शक्लों से पता चल रहा होगा कि सबकी जान सूख चुकी है। और ये बीच में एक्चुअली थोड़ा थोड़े गाँव में से बनी हुआ था ये एरिया, तो ऐसे छोटे छोटे इनके हट्स टाइप घर बने हुए थे, देखने में बड़े क्यूट लग रहे थे, तो इनको भी मैंने वीडियो में ले लिया। तो जी फाइनली अब हम जा रहे हैं हैदराबाद की तरफ और मल्लिकार्जुन को करते हैं बाय बाय। 6 hours later. तो जी 6 घंटे का लंबा सफ़र करने के बाद फिर से हम वापस आ चुके हैं हैदराबाद। तो अब हम 2 दिन हैदराबाद घूमेंगे और फिर जाएंगे अपने घर वापस। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम रेडी हो गए हैं हैदराबाद घूमने जाने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं चार मीनार की तरफ, और ये है चार मीनार। और यहाँ पर आकर के जो क्राउड हमने देखा, ओहो दिल्ली की याद आ गई। यहाँ पर तो बहुत रश था, और जहाँ बच्चों को टॉयज़ दिख जाएं तो बस वहाँ तो उन्होंने रुकना ही रुकना है।
तो थोड़ी देर हमने चार मीनार की तरफ टाइम स्पेंड किया। चार मीनार तो देखने में बहुत सुंदर थी, बट क्राउड बहुत ज़्यादा था तो रुकने का मन भी नहीं हो रहा था। देखिए आप भी चार मीनार को एंजॉय कीजिए वीडियो में। डोसा वो सांभर का है घर जाके खा लेंगे। बिना सांभर के डोसे खा रहे हो। सांभर घर जाके खा लेना। चक्षी प्यांशु इसमें दिख रहे हैं, देख, है ना। तो जी चार मीनार से निकलने के बाद हम सीधा आ गए थे बिरला मंदिर की तरफ। ये हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मंदिर है और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ सिर्फ। लेकिन मंदिर बहुत ही सुंदर था और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। मंदिर का दर्शन हम मंदिर से करके आए तो बाहर ये छोटी सी एक मार्केट टाइप भी बनाई हुई थी शॉप के अंदर ही, तो यहाँ थोड़ा सा हम रुके और बाहर से ही व्यू कैप्चर किया और एक फैमिली फ़ोटोग्राफ ली। और उसके बाद हम चल दिए वापस अपनी शूज़ उठाने के लिए। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो बस हम लोगों ने अपने यहाँ पर शूज़ वगैरह लिए और फिर निकल लिए बाहर की तरफ। कहाँ बैठा तू? जमीन पर। ये है बिरला मंदिर से बाहर निकलते हुए मंदिर के पास ही मार्केट। ये भी बहुत बड़ी मार्केट थी और हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पर अवेलेबल। वैसे तो मोस्टली हैदराबाद में पर्ल ही पॉपुलर है तो पर्ल की ही आइटम्स ज़्यादा थी। तो बाहर निकल के हम इस कामत होटल में आए खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हमने यहाँ पर किया डिनर। होटल बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल मंदिर से बाहर निकलते ही सड़क क्रॉस करके है। प्योर वेजिटेरियन होटल है और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आइए चल के करते हैं डिनर। लो ये बैठी है अपनी सेना। तो जी बस सभी को बहुत भूख लगी हुई थी, ऑर्डर कर दिया गया था और सभी को वेट आ रहा था खाना आने का। और सब थक भी चुके थे क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, घूमना फिरना यही सब हो रहा था। तो बस डिनर करके हम लोग सीधा गए अपने होटल, किया रेस्ट और यहीं पर ही रेस्ट देते हैं हम अपने व्लॉग को भी। और आप इंजॉय कीजिए हमारे पूरी टूर की क्लिप्स का, पिक्चर्स का। और फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग आएगा हैदराबाद रामोजी सिटी का, जिसमें आपको पूरा टूर कराऊंगी मैं कि उसमें कैसे कैसे पिक्चर्स शूट होती हैं, कैसे कैसे आर्टिफिशियल सेट्स लगते हैं। तब तक बने रहिए इस व्लॉग में और इन्जॉय कीजिए इस व्लॉग का। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।